जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज पहलगाम हमले के बाद का 11वां दिन इस हमले को हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर प्रधानमंत्री का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। इसके विरोध में ये यहाँ से प्रदर्शन किया जा रहा है, जो काना प्लाजा बागपत रोड से बागपत अड्डा मेट्रो प्लाजा तक कैंडल मार्च निकाली जा रही है, पथ यात्रा निकाली जा रही है। और देश की सभी जनता, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, इस हमले की कड़ी निंदा करती है। और देश का एक एक जवान और देश का एक एक यहाँ का निवासी इस हमले के खिलाफ देश के साथ है। जनता का विश्वास है कि जल्द से जल्द इस पर कोई बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बड़ी संख्या में यहाँ से पद यात्रा निकाली जा रही है। इस कैंडल मार्च में जातिवाद और पाकिस्तान का पुतला बनाया हुआ है, जिसे बागपत अड्डे पर जलाया जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो जातिवाद भी आतंकवाद की तरह हमारे देश में एक बहुत बड़ा जहर है। जातिवाद एक जातंकवाद की तरह से हम इसे देख सकते हैं। तो साथ में इन्होंने जातिवाद का भी विरोध प्रदर्शन इस पद यात्रा में किया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और पूरा देश इसके खिलाफ आंदोलन करेगा। और जल्द से जल्द हमारी सरकार से ये मांग है कि आतंकवाद और जातंकवाद दोनों को इस देश से जड़ से हटाया जाए। देखिए, आप लोग देख सकते हैं किस तरह से हमारे देश की जनता पूरे आक्रोश में आई हुई है, क्योंकि हमारे देश की जनता इस हमले से बहुत नाराज़ है। और देश का प्रशासन हमारे साथ है, देश का प्रशासन हमारे साथ पूरा सहयोग कर रहा है, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर देश का प्रशासन साथ है। और हम लोगों की सरकार से भी अपील है कि इसके खिलाफ जल्द से जल्द कोई कार्रवाई की जाए और इसका हमें जल्द से जल्द बदला चाहिए। देखिए, आप देख सकते हैं हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद हैं। और ये देखकर बड़ी खुशी होती है कि हमारे देश की महिलाएं भी अब जागरूक हो रही है और देश की हर चीज़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। सरकार को अब बड़ा फैसला लेने की ज़रूरत है। सिर्फ YouTube अकाउंट बंद कर देने से या ट्विटर हैंडल बंद कर देने से जातिवाद या आतंकवाद हमारे देश से ख़त्म नहीं होगा। चल आप देख सकते हैं यहाँ पे जातिवाद और पाकिस्तान का पुतला बनाया गया है, जो ये जला रहे हैं। आपको एक बार दिखा देते हैं, पुतला दिखा देते हैं, एक बार पुतला देखिए आप। जनता पूरी तरह से नाराज़ है, आक्रोश में है और पूरी भड़की हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे देश की नारी शक्ति, जो देश की सबसे बड़ी मजबूत एक पिलर के रूप में हमारे साथ खड़ी रहती है और कंधे से कंधा मिलाकर हमारे देश की नारी हमारे साथ चल रही है। आइए इन लोगों से इनके विचार जानते हैं। तो दीदी, आप क्या कहना चाहोगे ये जो हमला हुआ है उसके बारे में? मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा। नीम का पत्ता कड़वा है और पाकिस्तान भड़वा है। एक बार फिर देश ने ये मिसाल दी है। 11 दिन हो चुके हैं इस हमले को, लेकिन देश में आज तक अभी तक कोई दंगा नहीं हुआ है। ये इस एकता की बहुत बड़ी मिसाल है। एक बार आइए इनसे पूछते हैं, आप क्या कहना चाहते हो इस हमले के बारे में? कुछ भी बोल सकते हो। ये जो हमला हुआ है ये होना नहीं चाहिए था। उन दोनों कपल की क्या गलती थी? इसमें कितने ही लोगों की जान गई है। धर्म पूछ के मारा गया है। धर्म पूछ के कौन मारता है? उनका धर्म पूछ के मारने लगे तो हमारा पूरा इंडिया खाली हो जाएगा। आप क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान ये हमारे पीठ पीछे वो कर रहा है, आतंक हमारे देश के लोगों को मार रहा है। दम हो तो सामने आके लड़े। और हमारा उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है कि पाकिस्तान को अकेला ही खा जाएगा। इनसे हम पूछना चाहेंगे कि इस हमले पर इनके क्या विचार हैं। और सर, आप बताना चाहेंगे कि क्या कारण रहा जो हमारे देश पर इतना बड़ा हमला हुआ? देखिए, जो हमला पहलगाम के अंदर हमारे पर्यटकों पर हुआ,
ये बहुत निंदनीय है। और पूरा भारत देश में रहने वाला भारतवासी बच्चा आज इसकी जो निंदनीय कर रहा है, इसकी निंदा कर रहा है और इसके विरोध में है। जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर, खासकर पहलगाम के अंदर ये घटना घटित हुई है, इसे लेके पूरे भारत देश के अंदर रोष है। रोष इसलिए है क्योंकि 26 पर्यटकों का जाना ये बेहद दुखद है। उन पर जिस प्रकार से कायराना हमला हुआ है, ये हम कभी सोच में नहीं सकते थे। लेकिन पाकिस्तान ने जिस प्रकार ये घिनौनी हरकत की है, इसका जवाब उसे मिलेगा। हम अपनी भारत देश की सरकार उसके साथ है, सब एकजुट है। इसमें हमारी भारत सरकार किसी भी प्रकार का निर्णय लेती है, उसमें हम सब लोग, पूरी भारत देश की जनता उनके साथ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार ने भी माना है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, ये बहुत बड़ी चूक है। क्योंकि वहाँ पर जो वो सारा क्षेत्र है कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर और ख़ासकर पहलगाम, वहाँ पे अब से पहले भी आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी वहाँ रहती है। वहाँ पे बहुत रक्षा सुरक्षा रहती है। अगर वहाँ पर रक्षा सुरक्षा वहाँ पे हटाई गई तो ये कहीं ना कहीं ये चूक है। इसी के साथ साथ जिस प्रकार से देश के अंदर आतंकवादी हमले होते हैं, कहीं ना कहीं उसी प्रकार से जातिवादी गुंडे जो जाति देखकर हमला करते हैं। इस देश का जो आतंकवादी और जातंकवादी, उसमें कोई फ़र्क नहीं है और हम इसके खिलाफ़ हैं। आतंकवाद के भी हम खिलाफ़ हैं और जातंकवाद के भी खिलाफ़ हैं। आज हमने आतंकवाद के साथ साथ हमने जो जातिवादी गुंडे हैं, जो जातंकवादी हैं, उनका भी पुतला हमने फूंका है। अभी आपने देखा होगा अलीगढ़ के अंदर हमारे एक नौजवान साथी को जय भीम कहने पर मारा जाता है और उसे सरेआम मारा जाता है, उसकी वीडियो बनाई जाती है। इसके मतलब वो जातंकवादी है, वो आतंकवादी से कहीं कम नहीं है, वे भी उसी श्रेणी में आते हैं। और हम इस देश के मूल निवासी हैं और भारत पर जहाँ जिस प्रकार से कोई भी हमला करेगा, हम अपने भारत देश के साथ हैं। और हमारा भारत देश इसलिए जो एकजुटता के लिए कहलाया जाता है, जब कोई परिस्थिति या स्थिति ऐसी बनी है तो भारत देश में रहने वाले तमाम लोग उसके खिलाफ रहे हैं। और ख़ासकर आतंकवाद के खिलाफ तमाम एक बच्चा आज आतंकवाद के खिलाफ है। तो मैं ही आज हम लोगों ने भीम आर्मी के तत्वाधान में आज जो लोग हमारे 26 लोगों की शहादत हुई है, उन लोगों को आज हमने श्रद्धांजलि दी है। और उनके जो पीड़ित परिवार हैं, उन लोगों का हम साथ हैं, उनके हर सुख दुख में साथ हैं। जिस प्रकार से सभी लोग भारत देश के अंदर खड़े हैं, ये एक अपने आप में एक अच्छा संकेत है। और मैं नम आंखों से उन लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, जितने भी तमाम साथी यहाँ उपस्थित हैं। और आतंकवाद के खिलाफ जो जिस प्रकार से आतंकवादियों ने ये घटना को पहलगाम में घटने का काम किया है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और पाकिस्तान के द्वारा जो हरकत की गई है, पाकिस्तान पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आतंकवाद के साथ साथ जातंकवाद का भी इन्होंने विरोध किया। और हमारे देश की हमारे देश का हर एक युवा इस हमले के ख़िलाफ़ है। और हमारे जो यहाँ पे भीम आर्मी के कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद रहे और बहुत अच्छा प्रदर्शन इसके ख़िलाफ़ इनका रहा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने अभी सुना, इन्होंने बहुत अच्छी बात हमारे सामने कही और जातिवाद और पाकिस्तान और आतंकवाद, इन्होंने तीनों का बड़े ज़ोरों शोरों से विरोध किया। साथ में हमारे देश में इतनी खुफिया एजेंसी होने के बाद भी अगर ये हमला होता है तो ये सवाल पूछने का हमारा हक बनता है कि इतनी खुफिया और इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बाद हमारे देश में ये आतंकवादी आए कैसे। ये कहीं ना कहीं हमारे देश में किसी न किसी एक तरह से कह सकते हैं अपने ही लोगों का हाथ हो सकता है। एक बार अंकल के विचार हम इस हमले पर जानना चाहते हैं। हेलो, हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब से सीमा इधर दिल्ली के अंदर आई है, उसके बाद में नाम हिंदू का बोझ के इन्होंने ख़त्म करा है। ठीक है जी। उसके बाद तो आप ये कहना चाहते हैं कि जब से सीमा हैदर यहाँ हिंदुस्तान में आई है, तब से हमारे देश में आतंकवाद बढ़ा है। हाँ, नाम बोझ के मारा गया हिंदुओं को सीमा हैदर से आने के बाद। हाँ, कलमा पढ़ो, उसके बाद में हिंदू पे कलमा पढ़ना आता नहीं है। ठीक है जी। लेकिन अंकल जी, जो सीमा हैदर के आने से पहले जो पुलवामा अटैक हुआ था, उसका क्या कारण था? उसका कारण ये था, वो भी पाकिस्तान का कारण था वो भी। ठीक है जी। वो भी धोखे से बम रखे गए थे गाड़ियों में। चलिए एक बार हमारे साथ देखिए।
यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के पास हम लोग आए हैं। यहाँ पर कैंडल जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। अभी आप देख सकते हैं सभी साथी हमारे साथ मौजूद है। ऐसे खड़े हो जाओ ना। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी साथी हमारे मौजूद हैं और यहाँ पर कैंडल जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। एक कैसा रहेगा, हम अटकेंगे, एक रहेगा। अब ले लो, बना लो पीछे से हट जाना भैया। साथियों हमारे साथ मौजूद है भीम आर्मी के एक और कार्यकर्ता। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम निक्की जाटव है। मैं भीम आर्मी से जिला उपाध्यक्ष जिला मेरठ से हूँ। तो भैया आप इस हमले के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो इतनी खुफिया हमारे पास इंटेलिजेंस होने के बाद, इतनी हाईली सिक्योरिटी होने के बाद भी अगर ये हमला हमारे देश पर होता है तो इसका सबसे बड़ा कारण आपके हिसाब से क्या होगा? इसमें सब में बड़ा कारण हमारे देश की जो सरकार है वो स्वयं खुद है। क्योंकि जब वहाँ पे पता है कि अब टूरिस्ट वहाँ जाते हैं, वहाँ पर आतंकवादी आए कहाँ से, ये सब में बड़ा मुद्दा बनता है। और दूसरी चीज़, उनके पास हथियार कहाँ से आते हैं, ये सब में बड़ा मुद्दा बनता है। और सब में बड़ा दिल दहला देने वाली ये घटना जम्मू कश्मीर से जो हमारे शहीद हुए लोग हैं, उनको दिल से श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम रोडों पर आए हैं। क्योंकि दुख हमारे दिलों में भी है। दुख हमें जब भी होता है जब हमारे लोगों को जातियों के नाम पे पीटा जाता है, उनकी जाति पूछी जाती है, उन्हें मौत के घाट तार दिया जाता है, कि हम लोगों को चूड़ा चमार कह दिया जाता है। हम लोगों को पीड़ा होती है और हमें ही नहीं होती है जितना हमारे समाज में, दलित समाज में 36,000 बिरादरी आ रही है, सबको दर्द होता है। और जिसके दिल में ज़मीर जिंदा है, रोडों पे सिर्फ वही आता है। दुख हमें कश्मीर का भी है, दुख हमें भारत में भी जो आतंकवादी यहाँ बसे। तो आप आतंकवाद के साथ साथ एक तरह से कह सकते हैं कि जातिवाद या जातंकवाद का ही मुद्दा इसके साथ साथ उठाना चाहते हैं। आप दोनों का ही खुलकर विरोध करते हैं। जो आज हमने कैंडल मार्च किया है उसमें मुद्दा अलीगढ़ का भी था, क्योंकि वहाँ जातिवाद जय भीम बोलने पर हमारे लोगों को पीटा गया, लाठी डंडों से नंगा करके पीटा गया। और दूसरी चीज़, जम्मू कश्मीर में जो घटना घटी है वहाँ पर धर्म पूछ के हमारे लोगों को पीटा गया। दुख हमें उस चीज़ का भी है, दुख हमें अलीगढ़ का भी है। धन्यवाद भैया। देखिए आप सब देख सकते हैं हमारे देश में जातिवाद भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से जाति पूछकर लोगों को मारा जाता है ये भी किसी आतंकवाद से कम नहीं है।